हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसमें आज पढ़ना है शंकु, जिसको अंग्रेजी में हम कौन कहते हैं, है ना। इस आकृति को हम शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं, है ना। और इस प्रकार का जो आकृति होगा उसको हम शंक्वाकार, मतलब कोई भी ठोस होगा तो उसको हम शंक्वाकार ठोस कहेंगे। तो इस तरह का आकृति तुम लोग को देखने को मिला होगा। जैसे तेल मापने वाला जो लीटर है वो इसी आकार का होता है, यानी शंकु के आकार का होता है। जैसे किसी अनाज को हम जब जमीन पर रखते हैं तो उसका जो ढेरी लगाते हैं वो भी ढेरी इसी आकार का होता है, यानी शंक्वाकार ढेरी बन जाता है ना। तो कई उदाहरण है शंकु का। तो शंकु में जो आधार होता है ये वृत्ताकार होता है। ये जो आधार होता है शंकु का कैसा होता है? वृत्ताकार। और ये जो है ये वृत्त का केंद्र हुआ, और इस केंद्र से ये जो दूरी है ये आधार की त्रिज्या हुआ, और यही शंकु का भी त्रिज्या कहलाता है, जिसको हम आर कहते हैं। और ये शंकु का शीर्ष है। शीर्ष से ये केंद्र के बीच की जो दूरी है इसको हम शंकु की ऊंचाई कहते हैं, जिसको हम h से डिनोट करते हैं। और चूंकि यहाँ पर h और r से मिलकर एक त्रिभुज बन रहा है, और कैसा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये जो ऊंचाई है इस ऊंचाई को कहते हैं हम तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को हम l से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर एक शंकु बन गया है, और यहाँ पर 3 पैरामीटर है, त्रिज्या, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि समकोण त्रिभुज में, है ना, समकोण के सामने वाली जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, और जो बच गया भुजा वो दो अन्य भुजा जो होता है वो आधार और ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हम कर्ण का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और यहाँ पर ये जो कर्ण है, समकोण के सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण है ना। और यदि समकोण वाली जो भुजा है वो कर्ण कहलाता है, लेकिन यहाँ पर जो ये कर्ण है वो तिर्यक ऊंचाई का काम कर रहा है। तो यानी जो कर्ण का फॉर्मूला होगा वही यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला लिखते हैं। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ सूत्र जानना जरूरी है, यानी शंकु से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा, है ना, तो उसको हल करने के लिए हमको फॉर्मूला की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला को पहले देख लेते हैं क्या क्या फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर L, H और R है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहाँ कर्ण का काम कर रहा है तिर्यक ऊंचाई, यहाँ लंब का काम कर रहा है h, और यहाँ पर आधार का काम कर रहा है r। तो यहाँ से फॉर्मूला हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हम कर्ण का यदि फॉर्मूला लिखते हैं, कर्ण बराबर तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर हटाएंगे तभी कर्ण का फॉर्मूला निकलेगा। तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर हटाने के बाद बराबर के उस पार में स्क्वायर रूट हो जाता है, यानी वर्गमूल का चिन्ह आ जाता है उस पार में। तो यानी कर्ण का फॉर्मूला हो गया रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण का काम कर रहा है तिर्यक ऊंचाई, तो यहाँ तिर्यक ऊंचाई लिखेंगे, और तिर्यक ऊंचाई को हम L से डिनोट करेंगे बराबर रूट अंडर, यहाँ जो है ना लंब का काम कर रहा है h, यानी ऊंचाई, तो h का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आधार का काम कर रहा है यहाँ त्रिज्या r, तो आधार का स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर। तो यहाँ से तिर्यक ऊंचाई L का फॉर्मूला हो गया रूट अंडर, है ना, रूट अंडर। यहाँ हमको यदि लिख दें तो ऐसा लिख सकते हैं कि L बराबर तिर्यक ऊंचाई, L को हम क्या बोलेंगे? तिर्यक ऊंचाई कहेंगे, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई। और यहाँ h हो गया तुम्हारा ऊंचाई, h किसको बोलेंगे? ऊंचाई को। और r कहेंगे हम त्रिज्या को, r कहेंगे हम त्रिज्या को।
अब हम हिंदी में ये तिर्यक ऊंचाई ऊंचाई त्रिज्या नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे सीधे एल। तो समझ जाना चाहिए कि ये तिर्यक ऊंचाई का बात हो रहा है। तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर, यानी लंब के जगह पर एच होगा तो एच स्क्वायर जोड़ आधार के जगह पर आर होगा तो आर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया एल का मान एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। यही से हम एच का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आर का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आर का एच का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से दिखाते हैं एच का फॉर्मूला कैसे निकलेगा। तो यानी यहाँ पर एच जो काम कर रहा है वो लंब का काम कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं लंब स्क्वायर रहने देंगे, इधर हम लंब स्क्वायर रहने देते हैं और ये आधार स्क्वायर को उठा करके इस पार ले आते हैं। इधर है कर्ण, इधर क्या है कर्ण स्क्वायर है, यानी यहाँ कर्ण स्क्वायर कर देते हैं। ये कर्ण स्क्वायर है और ये आधार को हम इधर ले आए, तो आधार स्क्वायर यहाँ प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में आधार स्क्वायर, ये आ गया। अब हमको लंब का फॉर्मूला चाहिए तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट अंडर आएगा। तो फॉर्मूला हो गया लंब बराबर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। तो यहाँ हम लंब को एच बोलेंगे और कर्ण को रूट अंडर, कर्ण को हम यहाँ पर कर्ण को यहाँ बोल रहे हैं एल, तो एल स्क्वायर माइनस आधार को बोलेंगे बी, आधार को यहाँ बोलेंगे बी, यानी यहाँ आधार काम कर रहा है आर, आधार के जगह पर आर काम कर रहा है तो आर स्क्वायर, आधार के जगह पर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो फॉर्मूला हो गया एच बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं एच बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हम आधार यानी त्रिज्या का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं आर बराबर, तो रूट अंडर एल स्क्वायर में से, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा एल होता है तो एल स्क्वायर में से हम एच स्क्वायर घटा देंगे, है ना। जैसे यहाँ पर आर का मान निकाले यानी एच का मान निकाले तो एल स्क्वायर में आर स्क्वायर घटाए, तो एच का मान निकालेंगे तो सॉरी आर का मान निकालेंगे तो एल स्क्वायर में एच स्क्वायर घटाएंगे, तो रूट अंडर एल स्क्वायर में से एच स्क्वायर घटा देंगे तो निकल जाएगा आर का वैल्यू। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो तुमको ऊंचाई दे देगा, त्रिज्या दे देगा और कहेगा बताइए एल का मान क्या होगा, त्रिज्या ऊंचाई क्या होगा। तो फॉर्मूला बैठा दो एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, एच का वैल्यू पुट करेगा, आर का वैल्यू पुट करेगा, कैलकुलेशन करेगा, एल का मान निकल जाएगा। दूसरा तरीका तुमको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एच दे देगा और एल दे देगा और कहेगा कि बताइए आर का मान क्या होगा। तो एल रूट अंडर एल स्क्वायर में से एच स्क्वायर घटा देंगे, आर का वैल्यू निकल जाएगा, यानी एल का वैल्यू एच का वैल्यू बैठा देंगे, आर का मान निकलेगा। उसी तरह एच का वैल्यू निकालने कहेगा तो एल और आर का वैल्यू बैठा देंगे, वो एल और आर दिया हुआ रहेगा, समझा है कि नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा इससे संबंधित फॉर्मूला। और भी फॉर्मूला है, दिख रहा है नीचे यहाँ तक कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। आगे फॉर्मूला लिखो, जैसे शंकु का वक्र पृष्ठ पूछेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ बराबर, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, यानी पाई गुना त्रिज्या गुना तिर्यक ऊंचाई, पाई गुना त्रिज्या गुना तिर्यक ऊंचाई। ये शंकु का क्या हो गया, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला हो गया, शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला ये हो गया, शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला। अब हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, या कह सकता है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, एक ही बात है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, तो इसमें संपूर्ण का मतलब पूरे हिस्से का क्षेत्रफल, एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अब प्लस में ये जो आधार का क्षेत्रफल बचा है इसको भी जोड़ देंगे तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, और इसमें जोड़ देंगे हम ये शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अब शंकु का आधार है वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि इसको हम यदि सरल करते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा, देखो पाई पाई दोनों में, पाई पाई दोनों में मिल रहा है कॉमन हो जाएगा, आर आर दोनों में मिल रहा है आर कॉमन हो जाएगा, बच गया इसमें एल
अब प्लस में बच गया, इसमें आर स्क्वायर में से यानी आर गुना आर में से एक आर निकल गया, बच गया एक आर। तो तुम्हारा फॉर्मूला हो गया पाई आर एल, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये हो गया शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब शंकु का आयतन पूछेगा, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होगा, तो शंकु का आयतन जो होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तुम लोग को बेलन का फॉर्मूला याद होगा, पाई आर स्क्वायर एच। इस बेलन के आयतन का फॉर्मूला यानी पाई आर स्क्वायर एच में 1/3 को गुना कर देते हैं तो आ जाएगा शंकु का आयतन। है लड़की नींद मार रही है? तो ये हो गया शंकु का आयतन, है ना। तो ये इस फॉर्मूला को सब नोट डाउन करो, ठीक है। उसके बाद आगे हम बताते हैं। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दिया क्या क्या है, तो व्यास दिया हुआ है, शंकु का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, तो जो आधार का व्यास होगा वही शंकु का व्यास होगा, और जो शंकु के आधार का त्रिज्या होगा वही शंकु का भी त्रिज्या होगा। तो आधार का व्यास दिया हुआ है कितना, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं व्यास बराबर, व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं, डी बराबर कितना दिया है 10.5 यानी 10.5 सेंटीमीटर। और इससे त्रिज्या हम निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं बाद में। और क्या दिया है ऊपर में लिखेंगे गिवन दैट, यानी दिया है कि व्यास बराबर इतना और तिर्यक ऊंचाई एल बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यानी एल का मान यहाँ दिया हुआ है कितना, ये एल का मान तिर्यक ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। और यहाँ से डी यानी पूरे यहाँ से यहाँ तक जो ये व्यास है डी बराबर दिया है 10.5 सेंटीमीटर। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास हुआ और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हुआ। तो यानी व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यानी डी को आधा कर देंगे यानी d/2 कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो यहाँ से हम r निकाल लेते हैं, r बराबर d/2। तो d का वैल्यू है तो 10.5 और बटे 2। तो यहाँ से इस पॉइंट को उड़ा देंगे, तो पॉइंट को उड़ाएंगे तो हो जाएगा 105 और ये पॉइंट उड़ेगा तो 2 पर 1 0 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक होता है तो पॉइंट उड़ाने के बाद नीचे 10 हो जाता है। तो 10 गुना 2 करेंगे 20 हो जाएगा और ये 5 से कट जाएगा 5 चौक 20, ये 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, त्रिज्या हो जाएगा 21/4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो गया। अब चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। तो पाई का मान हमको पता है 22/7। यदि क्वेश्चन में पाई का मान दिया रहे तो वो दिया हुआ पाई का मान लेंगे, और यदि नहीं दिया हुआ रहे तो पाई का मान लेना है 22/7। हमको इस वक्र पृष्ठ निकालने के लिए आर का जरूरत है, आर का मान निकालिए 21/4। एल का जरूरत है, एल का भी मान दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ फॉर्मूला पर बैठा देंगे, है ना। तो शंकु का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है अभी बता चुके हैं पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू आया 21/4 गुना एल का वैल्यू है 10। ये 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, ये 2 से 10 कटेगा 5 बार में, फिर ये 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में। ऊपर नीचे कुछ बचा नहीं है, ऊपर गुना करो 11 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा 11 तिया 33 बचे, तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15 116 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ आ गया। चलो जल्दी निकालो, क्या तो निकाल
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी फिर इस क्वेश्चन में भी कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है। यानी एल का मान दे दिया 21 मीटर, सेंटीमीटर में पहले था, मीटर में दे दिया 21 मीटर। और आधार का व्यास 24 है, आधार का व्यास 24 मीटर दे दिया है। तो यहाँ पर यानी व्यास हो गया डी का मान 24 मीटर, यहाँ से तिर्यक ऊंचाई हो गया 21 मीटर। तो यहाँ से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो यहाँ से आर का वैल्यू निकालना है, तो आर है यानी डी का मान है 24, तो आर का मान होता है डी बटे 2, डी का मान 24, 24 बटा 2 यानी 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में, यानी 12 मीटर आ गया त्रिज्या। तो फार्मूला बैठा दो, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना है 12 और गुना एल का मान 21। इसको कैलकुलेशन करेगा 7 या 21, तो गुना करेगा 22 गुना 12 गुना 3, जितना आएगा वो आंसर होगा मीटर स्क्वायर में आंसर। गुना करके अपने से बना लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दे दिया, एल का मान 14 सेंटीमीटर। और एक नंबर में कह रहा कि इसका आधार का त्रिज्या ज्ञात करना है, और 2 नंबर में कह रहा शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये होता है। तो ऊंचाई तो हमको निकालना है, ऊंचाई पता होना चाहिए। ऊंचाई दिया हुआ है, नहीं तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तो तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है और यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल से पहले हमारा आर का मान निकलेगा, और जब आर का मान निकलेगा तो एल का मान दिया हुआ है, एल और आर से एच निकाल लेंगे तभी हमारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। तो यानी सबसे पहले हमको त्रिज्या निकालना है, और एक नंबर में पूछ भी रहा है आधार की त्रिज्या, तो सबसे पहले आधार की त्रिज्या निकालो। तो पृष्ठ क्षेत्रफल से ही आधार का त्रिज्या निकलेगा। त्रिज्या तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है एल का मान, एल का मान दिया हुआ है कितना दिया है कि दिया है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एल का मान यानी तिर्यक ऊंचाई दिया तथा तिर्यक ऊंचाई दे दिया है एल बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो इसका प्रयोग करते हुए हमको त्रिज्या निकालना है ना। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है तो लिखेंगे, क्योंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, और पाई आर एल का मान कितना दिया है 308। लिख सकता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, और पाई आर एल बराबर कितना 308, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ लिख सकता है वक्र पृष्ठ, यानी तो सीधे आर का फॉर्मूला तुम यहाँ से निकालो। वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, और पाई आर एल का दे दिया मान कितना, यानी पाई आर एल क्या होता है वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से हमको निकालना आर, तो आर बराबर क्या होगा इधर वक्र पृष्ठ, और ये पाई और एल इधर आर का वैल्यू निकालना है, तो ये पाई एल को इधर ले आओ तो बटे में पाई एल हो जाएगा। तो क्या ये डायरेक्ट फार्मूला यूज कर दे कि ऐसे बेसिक से डायरेक्ट फार्मूला आर का यूज कर दे। आर बराबर यहाँ होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बटे पाई एल, डायरेक्ट फार्मूला बैठा देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आर बराबर, इसलिए आर बराबर तो क्या होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बटे पाई एल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बटे पाई एल, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 308, और बटे पाई का मान 22/7, और गुना एल का मान दिया हुआ है कितना 14।
तो एल से देखो 7 से मतलब एल का मान क्या कितना है 14, तो 22/7 है, तो 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 308/22 × 2, या 2 से फिर यानी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा 308, अब 22 भी कट जाएगा, 2 से कटा दो फिर से इसको, या लिख लो एक बार 22 × 2, तो 2 से कटा दो इसको, कट जाएगा कितना बार में 308/22 × 2, तो 2 से कट जाएगा 308, 2 से 15 बार में 30 कट जाएगा, और 2 से 4 बार में कट जाएगा 8। फिर देखो 11 से कटा दो डायरेक्ट, 11 दूनी 22, 11 से कटा दो 11 एकम 11, बचेगा यहाँ पर 4 और 4 44, 11 चौक 44, फिर 2 से 14 कट जाएगा 7 बार में, तो आर का वैल्यू कितना निकल गया, आर का वैल्यू कितना निकल गया 7, तो 7 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पर। तो अब आर का वैल्यू यही 1 नंबर में यही निकालने का रहा था, 1 नंबर का आंसर ये हो गया। 1 नंबर में आधार की त्रिज्या आर का वैल्यू निकालने का रहा था, तो 1 नंबर का आंसर हो गया, 1 नंबर का आंसर हो गया। 2 नंबर में कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी शंकु का संपूर्ण कह रहा है, क्या कह रहा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, एक ही बात हुआ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो यहाँ से बैठाओ फॉर्मूला, पाई का मान 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना निकाले है 7, फिर इंटू यानी गुना एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू 14 प्लस आर का वैल्यू 7, ये 7 से 7 ऊपर नीचे कट जाएगा, बच गया 22 गुना, यहाँ ब्रैकेट हटेगा, गुना का चिन्ह आएगा, 14 7 21, और 21 गुना 22 कितना होगा, तो 21 गुना 22 हो जाएगा, तो हमारा कितना 22, और फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा 462, कितना आ जाएगा 462, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इसको बता दो, जल्दी बता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन घर के लिए समझा देते हैं, घर से बना के आएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा है, करा कि शंकु के आकार का एक तंबू है, तंबू कैसा है शंकु के आकार का, ये शंकु के आकार का एक तंबू है, तंबू का त्रिज्या हो गया ये आर, तंबू की ऊंचाई हो जाएगा ये वाला एच, और ये त्रिज्या की ऊंचाई हो जाएगा एल। यहाँ पर दिया है तंबू का ऊंचाई 10 मीटर, एच बराबर 10 मीटर दे दिया है, और उसके आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर दे दिया है, आधार भी दे दिया है 24 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कर रहा है 1 नंबर में, 1 नंबर में कह रहा है तिर्यक ऊंचाई एल निकालिए, बताओ तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर होगा। इस फॉर्मूला में एच का वैल्यू बैठाएगा, आर का वैल्यू बैठाएगा, तिर्यक ऊंचाई निकलेगा। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत मतलब खर्च बताइए, यानी मतलब इस तंबू को बनाने में जो कैनवास लगा है, कैनवास एक प्रकार का कपड़ा होता है, तो उस कैनवास का लागत यानी खर्च बताइए। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है, यदि इसमें 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा कैनवास लगता है तो 70 रुपया, तो हमको ये पता करना होगा कि इसमें कितना मीटर स्क्वायर कैनवास लग रहा है। 1 मीटर स्क्वायर का 70, तो कितना मीटर स्क्वायर कैनवास लग रहा है, उससे गुना कर देंगे, निकल जाएगा ना लागत। तो ये पता करना होगा कि कैनवास आखिर कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो कैनवास जो यूज होगा वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर ही यूज होगा। नीचे का बात तो हो नहीं रहा है ना। तो कैनवास का जो प्रयोग होगा वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर प्रयोग होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर जितना इसका वक्र पृष्ठ होगा, तो वक्र पृष्ठ क्या होगा पाई आर एल। तो कैनवास का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, और पाई आर एल का मान निकलेगा यानी कैनवास का क्षेत्रफल निकलेगा, और जो क्षेत्रफल निकलेगा उसको 1 मीटर स्क्वायर से गुना कर देगा। 1 मीटर सेंटीमीटर में है ना, मीटर में है, मीटर में है, ये मीटर में है। तो यहाँ पर कैनवास का क्षेत्रफल निकलेगा यानी मीटर स्क्वायर में।
तो जितना मीटर स्क्वायर आएगा उसको 1 मीटर स्क्वायर का लागत यानी 70 रुपया से गुना कर देगा, क्या निकल जाएगा, कैनवास का लागत निकल जाएगा। ठीक है, तो ये घर के लिए ये रहा तुम लोग का। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।